देखो अब भी क्लास 10 के ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका पूरा सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सिलेबस कंप्लीट करने समय काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज बच्चे फेस कर रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए रहने वाला है क्योंकि आने वाले 60 दिनों में कैसे हम लोग पूरा सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुगाता में आप सबका स्वागत करता हूँ। 60 डेज मास्टर प्लान की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो एक ओवरव्यू रहने वाला है, एक प्लानिंग में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप पढ़ते हो तो आने वाले 50 to 60 डेज में सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये जो मेन सब्जेक्ट्स है, इन सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आप बढ़िया तरीके से 50 to 60 डेज में जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। बट अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करते हो कि वी वांट डिटेल्ड एनालिसिस, तो मैं हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड एनालिसिस लाऊंगा, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स को कम ध्यान देना है, और ध्यान देना भी है तो एक्चुअली कितना टाइम अलॉट करना है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना। अब हम लोग जानते हैं कि आने वाले 60 दिनों में आपका सिलेबस किस तरह से कंप्लीट होने वाला है, क्या प्लानिंग रहने वाली है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है। सबसे पहले हम लोग उन चीज़ों की बात करते हैं जिनकी ज़रूरत होगी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आने वाले 60 दिनों में। सबसे पहले इंग्रेडिएंट जिसकी ज़रूरत आपको होगी दैट इज़ आपका सिलेबस। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 के बच्चे जो है, आपके पास एक डिटेल्ड सिलेबस रहना चाहिए, टॉपिक वाइज सिलेबस रहना चाहिए, जिसमें सारे टॉपिक्स को मेंशन किया गया होगा जिस पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। सेकंड चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी दैट इज़ आपका टेक्स्ट बुक। जो भी सब्जेक्ट्स को मैंने मेंशन किया है स्टार्टिंग में, उन सारे सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक्स आपके साथ होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जिसको मैं मेंशन करूँगा दैट इज़ नोट्स। नोट्स अगर अवेलेबल होता है तो बढ़िया होगा, नहीं होता है तब भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बट अगर नोट्स होता है, देखो कहीं से अरेंज हो जाता है तो बहुत बढ़िया होने वाला है। उसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस प्रिपरेशन में, दैट इज़ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये अगर आपको कहीं से क्वेश्चन बैंक मिलता है, कहीं इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाता है तो ये जो मोस्ट लाइकली 21 क्वेश्चन सेट्स है, इसको ले लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का। ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करने वाला है। कैसे मदद करेगा आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ आपकी नोटबुक, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तरह तरह से प्रैक्टिस करेंगे, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, कई बार हम लोग कुछ सॉल्व करके प्रैक्टिस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर फॉर यू? सबसे पहले स्टेप की अगर बात करें तो स्टेप 1 कहता है मार्क डाउन द टॉपिक्स। अब आपके पास PYQs है, क्वेश्चन बैंक है, या फिर मोस्ट लाइकली 21 है। अब वो PYQs और आपके टेक्स्ट बुक्स है, फिर वो PYQs और आपकी सिलेबस की मदद से आपको पिछले 4 से 5 सालों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 4 से 5 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को अंडरलाइन करना है या फिर हाईलाइट करना है। उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को हमें हाईलाइट करना है या फिर अंडरलाइन करना है। ध्यान दें, हम लोग यहाँ पर टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग प्रीवियसली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर रहे। जो टॉपिक्स जिनके बेस्ड पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को हमें हाईलाइट करना है, उन टॉपिक्स को हमें अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताने जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल साइंस 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर पकड़ लो, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिन टॉपिक्स के बेस्ड पर पिछले 4-5 सालों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन चैप्टर में 5 टॉपिक्स है जिन पर क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं, तो उन 5 टॉपिक्स को हम लोग अंडरलाइन करेंगे या फिर हाईलाइट करेंगे। अगर सिलेबस है तो वहां उसमें टिक कर लो, अगर सिलेबस नहीं है तो टेक्स्ट बुक में आप अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर लो उन टॉपिक्स को। तो ये चीज जो है आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ करना है, जो भी हमने मेंशन किया था, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। नेक्स्ट स्टेप कहता है कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स एंड टाइम अलॉटमेंट। अब व्हाट डू वी मीन बाय कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स एंड टाइम अलॉटमेंट? सबसे पहले कहता हूं कि जो भी टॉपिक्स आपने अभी मार्क डाउन किए हैं, ठीक है, जो भी टोटल टॉपिक्स आपने मार्क डाउन किए हैं, उन टॉपिक्स को आपको कैटेगराइज करना है 3 कैटेगरी में, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी वेरी ऑब्वियस रहने वाली है, इजी टॉपिक्स की कैटेगरी, ठीक है। यानी कि जितने भी टॉपिक्स आपने मार्क डाउन किए, उनमें से कौन से इजी टॉपिक्स है, आपको इजी टॉपिक्स की कैटेगरी में डाल देना है। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल के कैटेगरीज है, जो ठीक ठाक है, जो परेशानी तो देते हैं, जो परेशानी तो करती है, बट एक बार पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से पढ़ने से क्लियर हो जाएगा, वो सारे टॉपिक्स मॉडरेट में आएंगे। और ऐसे भी टॉपिक्स रहेंगे जिनको आपको डिफिकल्ट वाले कैटेगरी में डालना पड़ेगा, जो कि आपको असली में दिक्कत दे रहा है, कितने ही बार पढ़ने से समझ में नहीं आ रहा है, उन टॉपिक्स को जो है वो डिफिकल्ट वाले जो बास्केट में आपको डाल देना है, ठीक है। ये हो गया आपका कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक्स। सबसे पहले आपने कैटेगराइज किया टॉपिक्स को, उसके बाद टाइम अलॉट करना है कि हर एक टाइप ऑफ
टॉपिक्स को कितने दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये 60 डेज का मास्टर प्लान है, यानी कि अगले 2 महीने में हम लोग सिलेबस पूरा 0 टू स्क्रैच टू एकदम 100% कंप्लीट करेंगे। 100% यानी कि बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपेयर करेंगे। तो हर एक कैटेगरी के लिए मैं जो देने वाला हूँ वो है 20 डेज देने वाला हूँ, ठीक है। हर एक कैटेगरी के लिए मैं 20 डेज का टाइम जो है वो कंप्लीट करने के लिए देने वाला हूँ। अब ये 20 डेज का टाइम जब मैं दे रहा हूँ ना, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 20 डेज बहुत कम है, इन 20 डेज में कैसे हम लोग जो है वो इजी टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे, मॉडरेट टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे, बहुत कम टाइम है। तो देखो स्टूडेंट, अभी आपने पूरा साल बर्बाद किया है। पूरे साल में जो कुछ नहीं किया आपने, वो हम लोग आने वाले 2 महीने में करने वाले हैं। तो आने वाला 2 महीना हर एक दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक दिन हमें 100% दे के पढ़ना है। तो ये जो 20 दिन है जो हर एक कैटेगरी के टॉपिक कंप्लीट करने के लिए मिल रहे हैं, ये 20 दिन भी हमारे लिए बहुत है, ये मान के हमें पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। बट इन 20 दिनों में सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये सोचना ही नहीं है कि ये 20 दिन बहुत कम है, ये 2 महीने बहुत कम है, नहीं। ये 2 महीने पढ़ोगे तो आपका क्लास 10 का रिजल्ट यहाँ से यहाँ होने वाला है। तो आपको सोच लेना है कि क्या करना है, आने वाले 60 दिन में पढ़ना है या आने वाले 60 दिन में रोना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। जान लीजिएगा। अगले स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो अगला स्टेप इज प्लान ऑफ एक्शन, कि ये चीज जो हम लोग करने वाले हैं 60 दिनों में, ये सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो बताइए। हमने तो फॉर्मेट बता दिया कि 3 कैटेगरीज में टॉपिक्स को डिवाइड कर दो, उसके बाद हर एक टॉपिक हर एक कैटेगरी को जो है 20 डेज दे दो कंप्लीट करने के लिए। बट कंप्लीट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आप 20 डेज दे रहे हो, और ये मान के चलिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, फॉर एग्जांपल साइंस 1 अगर आप एक सब्जेक्ट ले रहे हो, तो साइंस 1 में टोटल 50 टॉपिक्स है आपके पास। कितने? 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बेस्ड पे क्वेश्चन पेपर बनता है। अब वो 50 टॉपिक्स जो है उनमें से ये से मान के चलिएगा कि 25 to 30 टॉपिक्स ईजी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मान के चलिएगा कि 12 से 15 टॉपिक्स मॉडरेट लेवल के रहेंगे। उसके बाद ये मान के चलिएगा कि 8 से 10 टॉपिक जो है वो डिफिकल्ट रहेंगे। और यही हमें 20 दिनों में करना है। 20 दिनों में 25 से 30 टॉपिक इजी कंप्लीट करना है। 20 दिनों में 12 से 15 मॉडरेट टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। और 8 से 10 दिनों में जो है 20 दिनों में जो है 8 से 10 डिफिकल्ट टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। शुरुआत हम लोग इजी टॉपिक से करेंगे। किससे करेंगे? शुरुआत हम लोग इन इजी टॉपिक्स से करेंगे। वाई? बिकॉज 20 दिनों में जब आप 25 से 30 टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो एक बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है कि 50 टॉपिक्स में से मैंने 30 टॉपिक्स तो पहले 20 दिन में ही कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स पर, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा क्योंकि आने वाले 20 दिन में और 12 से 15 टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे और आपको भी पता चल जाएगा कि 20 दिन टाइम बाकी है मेरे पास और टॉपिक्स बस ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बाकी है। तो ये कॉन्फिडेंस जब आएगा जब आप इजी और मॉडरेट टॉपिक्स को 20 + 20 दैट इज 40 डेज में कंप्लीट कर लेते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो आपका एक्शन इस तरह से होना चाहिए कि पहले 20 दिन में इजी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मॉडरेट कंप्लीट करूंगा, उसके बाद डिफिकल्ट के लिए जाऊंगा। अभी डिफिकल्ट के लिए मत जाना, वाई? बिकॉज डिफिकल्ट करने के लिए जाते हो और टॉपिक समझ में नहीं आता है, डीमोटिवेट हो जाते हो, नेगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में आ जाते हैं तो इन टॉपिक्स के पढ़ने का भी मूड आपका नहीं करने वाला है। इसीलिए इजी पहले करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मॉडरेट करेंगे, मोटिवेशन आएगा और उसके बाद डिफिकल्ट करेंगे, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब करना कैसे है वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले चीज़ जो आपको करना है, जो भी टॉपिक्स आपने अंडरलाइन किए, मार्क डाउन किए, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ इजी टॉपिक्स के, ये जो 25 से 30 टॉपिक है इनको सबसे पहले टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन चैप्टर है, 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट पूरा चैप्टर एक बार पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ने के लिए भी लिमिटेड टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल 30 to 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर में एक बार पढ़ने वाला हूं। जैसे ही आप चैप्टर पढ़ लेते हो, जैसे ही आप टेक्स्ट बुक से चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको तुरंत एक वीडियो लेक्चर देखना है जिसके थ्रू आप आपका कंसेप्ट जो है वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओ, ठीक है। वीडियो लेक्चर जब आप देखोगे तो वो जो 5 मेजर कंसेप्ट है उस चैप्टर के वो आपके ब्रशअप हो जाएंगे और वीडियो लेक्चर तुरंत होने के बाद एक बार फिर छोटे से टाइम पीरियड में आपको अगेन एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। अगर नोट्स है तो टेक्स्ट बुक को अवॉइड कीजिए और नोट्स को पढ़ लेना, ठीक है। नोट्स है तो नोट्स को पढ़ लेना, नोट्स नहीं है तो अगेन एक बार टेक्स्ट बुक को पढ़ लेना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अब ये चीज़ होने के बाद आपके पास जो नोटबुक आपने रखी है उस नोटबुक को निकालना है और लिख कर प्रैक्टिस करना है। अब हमें राइटिंग प्रैक्टिस करना है। क्यों सर राइटिंग प्रैक्टिस करना है? बहुत कम टाइम बचा है, इस कम टाइम में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारा टाइम चले जाएगा। देखो
राइटिंग प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कुछ भी आप लिख कर निकालते हो आपका ब्रेन वो ज़्यादा देर तक मेमोराइज कर पाता है, और जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ टाइम पे एग्जाम में जब वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका ब्रेन जल्दी से रिकॉल कर पाएगा क्योंकि आपने उसी चीज़ को लिख कर निकाला था, ना कि आपने पढ़ कर निकाला था। ठीक है, लिख कर निकालोगे जल्दी रिकॉल होगा और ज़्यादा देर तक आपका मेमोराइज होने वाला है, इसलिए लिख कर निकालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिख कर निकालना है तो एकदम बढ़िया सुंदर से हैंडराइटिंग में नहीं लिखना है। आपकी नोटबुक है, आपकी पर्सनल नोटबुक है, उस नोटबुक में आपको जिस तरह से लिखना है आप उस तरह से लिख सकते हो, बट आपको जल्दी जल्दी लिखना है। आप शॉर्टकट्स में जो है वो कंसेप्ट्स को मेंशन कर सकते हो, आप कीवर्ड्स की मदद से उन कंसेप्ट्स को मेंशन कर सकते हो, आप की पॉइंट्स की मदद से उन कंसेप्ट्स को मेंशन कर सकते हो, एंड आप माइंड मैप के फॉर्मेट में उन कंसेप्ट्स को मेंशन कर सकते हो। जिस भी तरह से आपको उस कंसेप्ट को मेंशन करना है, बट करो, लिख के निकालो। आपके ब्रेन को बताओ कि जो आपको समझ में आया है वो कुछ इस प्रकार से है। जब आप लिख के निकालोगे बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। सो दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर बाकी के सब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 की, तो सबसे पहले जो है आपको अटैक करना है सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। किस पे अटैक करना है? आपको अटैक करना है सॉल्व्ड एग्जांपल्स के। उस चैप्टर के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो पीवाईक्यूज में टॉपिक्स है, मतलब पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो जिन टॉपिक्स से पूछे गए हैं, फिर जिस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, उन सारे टाइप्स के क्वेश्चन सबको एक्सरसाइज में जो है वो अंडरलाइन करना है। सारे टाइप्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज में अंडरलाइन कर लो और सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हो, जब आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जिनके बेस्ड पर पहले भी पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद उन्हीं पीवाईक्यूज को निकालो, उन्हीं पीवाईक्यूज को निकालो और उन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लो। आपने क्या किया? सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल को सॉल्व किया, उसके बाद आपने उन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया एक्सरसाइज में से जिन टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली 4-5 सालों से पूछे जा रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स हो गए, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हो गए। उसके बाद हमने वो सारे पीवाईक्यूज निकाले और उन पीवाईक्यूज को भी सॉल्व किया। जब आप ये चीज़ करोगे तो मैथमेटिक्स की जो प्रिपरेशन है वो कुछ स्क्रैच से परफेक्ट लेवल तक जाने वाली है, और आप इस प्रकार से जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बढ़िया करने वाले हो। जैसे ये चीज़ आप आने वाले 50 से 60 दिनों में करोगे, यानी कि ये चीज़ करते हुए आने वाले 50 से 60 दिनों में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत जो आपको चीज़ करनी है बिना टाइम वेस्ट करे, दैट इज रिवीजन प्लस सॉल्विंग सैम्पल पेपर। यानी कि अल्टरनेट डे आपका एक रिवीजन होने वाला है और उसके अल्टरनेट डे यानी कि उसके दूसरे दिन आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। अब ये सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, इसके लिए एक अलग वीडियो रहने वाला है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैंने जो बोला है वो कमेंट जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।